इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप 5 बातें कि किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर यू पिक एनी स्टॉक। है ना, अलग अलग तरीके के एनालिसिस लोग करते हैं, उसमें से एक एनालिसिस कहलाता है जिसे कहते हैं हम टॉप डाउन एनालिसिस। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से। डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, फिर अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। वीकली मार्केट एनालिसिस है, हर सप्ताह हम ये वीडियो प्रसारित करते हैं। तो अलग अलग तरीके के अप्रोच होते हैं। सबसे पहला काम कि आपको कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, सेक्टर्स में क्या चल रहा है, फिर उस सेक्टर का स्टॉक ढूंढते हैं। हमेशा आप अगर घोड़े की रेस में जा रहे हैं तो आप लंगड़े घोड़े पे कभी पैसा नहीं लगाएंगे, तगड़े घोड़े पे पैसा लगाएंगे। तो जो सेक्टर तगड़ा है उसका तगड़ा स्टॉक ढूंढना बहुत जरूरी है। और 3 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके ये देखना जरूरी है कि उसका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, जो मंथली और वीकली से हमें पता चलता है। मंथली से लॉन्गर, वीकली से मीडियम टर्म का, और फिर डेली से शॉर्ट टर्म का पता चलता है। तो पहला ये कि एनालिसिस सही तरीके से होना चाहिए। दूसरा, कौन से ट्रेंड में है और ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है। क्या ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तब तब हम उसको खरीदेंगे। क्या साइडवेज से ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रेंड चेंज कर रहा है, तब हम उसको खरीदेंगे। और वो डाउन ट्रेंड में तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। दूसरा ये देखना है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। तीसरा, कौन से पैटर्न हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो रहा है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी स्पीड क्या है। तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, आरएसआई। अगर वो 40 के नीचे होगा तो बेरिश है हमारे लिए, 40-60 के बीच में तो साइडवेज है, और 60 के ऊपर अगर उसका आरएसआई आया है तब हम जानेंगे कि ये हमारे लिए बुलिश जोन में आ गया है। तो स्पीड में जो ज्यादा जा रहा है, तेज गति से जा रहा है, उसको पकड़ेंगे, ये हम सीखेंगे। और पांचवा हम ये सीखेंगे बोलिंजर बैंड, यानी कि वोलाटिलिटी किस तरफ ज्यादा है। क्या ये बोलिंजर बैंड के अपर वाली लाइन को चिपक के ऊपर की तरफ चल रहा है, क्या नीचे की लाइन को चिपक के नीचे की तरफ चल रहा है, या जो मिडल मिडल बैंड है वो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है। तो हमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है कि वोलाटिलिटी को हम अपने फेवर में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये मिडल बैंड जो होता है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि पहले, सबसे पहले कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि कौन से सेक्टर हमारे रडार पर है। तो स्टेप बाय स्टेप ये गाइड आपके काम आएगी। सबसे पहले चलते हैं वर्ल्ड मार्केट के पास और देखते हैं। वर्ल्ड मार्केट में डाउ जोन्स सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, अमेरिका की। डाउ जोन्स को देखेंगे, मंथली आरएसआई को अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि काफी महीनों से ये 60 के ऊपर है। अपर बोलिंजर बैंड पर वॉकिंग कर रही है, चिपक के चल रही है कैंडल्स। मतलब एक्सट्रीमली बुलिश है मंथली चार्ट पर। वीकली चार्ट भी बुलिश है, लाइफ टाइम हाई को अभी छुआ इस हफ्ते, नए नए हाईज बनाते हुए आ रही है। तो डॉ जोन्स एक्सट्रीमली बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है। नैस्डैक मंथली भी 60 के ऊपर है, वीकली इस सप्ताह 60 के ऊपर आया है 20 MA पर सपोर्ट लेकर के। डेली थोड़ा सा 40-60 के बीच में, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नैस्डैक का भी बुलिश दिखाई दे रहा है। S&P 500 मंथली 60 के ऊपर दिखाई दे रहा है, वीकली भी 60 के ऊपर आरएसआई दिखाई दे रहा है, डेली भी 60 के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी होते हुए दिखाई दिया है, नए हाई बनाते हुए दिखाई दे रहा है, अपर बोलिंजर के पास चल रही है। यानी अमेरिका के तीनों इंडाइसेस हमें एक्सट्रीमली बुलिश दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी के तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जर्मनी भी बुलिश है। यूरोप का मार्केट तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीमली बुलिश। यूनाइटेड किंगडम के तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, वो भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, रेसिस्टेंस लेवल के आसपास है, बट इट इज ऑल्सो सीम्स बुलिश। वीकली चार्ट पर भी बोलिंजर बैंड के ऊपर चल रही है। यू you नो know, एक और अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर होता है तो यूके की मार्केट भी ऊपर जाते हुए नजर आएगी हमें। निकेई मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 20 MA पे सपोर्ट लेके फिर से 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और डेली पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब ये डाउन ट्रेंड टूट गया है, ऊपर क्लोजिंग दे दी है, 3 दिन से उसके ऊपर ही चल रहा है। मतलब ट्रेंड इज अगेन गोइंग टू चेंज।
सो 20 MA पे सपोर्ट भी लिया है, पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, सीधे से यहाँ सपोर्ट लिया। सो 20 मूविंग एवरेज इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल ऑल टुगेदर। सो जापान की मार्केट में भी तेजी है। कोरिया की मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तेज हो रही है, देख रहे हैं हम 20 MA से नीचे आ गया वीकली, 60 के नीचे भी आने की कोशिश कर रहा है मंथली। और डेली अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। जैसे हमने देखा ट्रेंड लाइन चेंज हुई है जापान के मार्केट में, कोरिया में नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के जो हमने देखे कोरिया को छोड़ के सभी तेजी में दिखाई दे रहे हैं। हैंगसेन ये वीकली और मंथली 40-60 के बीच में है, और अभी भी साइडवेज जोन में है हमारे लिए। चाइना की मार्केट मंथली वीकली दोनों तीनों साइडवेज जोन में है। सो वहां पे कुछ ज्यादा हलचल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये जो 3 कैंडल बनी है, बिग बॉडी बुलिश कैंडल बनी है, और वीकली क्लोजिंग भी ये हायर हाई पे हुई है। ओके, और यहाँ पे मंथली पे 20 MA पे सब पे भी सपोर्ट लिया है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हायर हाई पे क्लोज होना मतलब मंडे मॉर्निंग को ये गैप अप ओपन खुलने की संभावना ज्यादा होती है। ओके, बहरहाल हमारे लिए साइडवेज है, हम चाइना में नहीं जाके ट्रेड करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी लहर का रुझान कैसा है। ओके, ब्रेंट क्रूड, इसका प्राइस युद्ध की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था, अभी युद्ध की स्थगिति होती हुई दिखाई दे रही है, चीजें सेटलमेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसका प्राइस नीचे गिर रहा है, विच इज अ गुड थिंग ऑल टुगेदर। ओके, फिर ये थोड़ा सा और भी बढ़ गया ब्रेंट क्रूड का प्राइस। ओके, तो जैसे जैसे फ्लक्चुएट होता है हमारे देश की मार्केट को ब्रेंट क्रूड का प्राइस बहुत इम्पैक्ट करता है, और इसके रेट बढ़ते हैं तो मार्केट से पैसा निकलने लगता है, सप्लाई आने लगती है। क्रूड के रेट गिरते हैं तो कंपनियों का फायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ जाते हैं। क्रूड महंगा होता है तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कंपनियों के घट जाते हैं। सो अभी ये वीकली पर डोजी कैंडल बनी है, विच इज अ इनडिसिसिव कैंडल है, और यहाँ से अगर और प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो वेल एंड गुड, हमारी मार्केट में और तेजी देखने को मिलेगी। और ये यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर से हम ऑलरेडी साइडवेज में ही चल रहे हैं। सो विल सी, मंथली चार्ट पर भी यहाँ पर डोजी दिखाई दे रही है अभी, और डेली चार्ट पर ये 20 MA से नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट इज गुड थिंग ऑल टुगेदर। यूएसडी आईएनआर, इसका भी प्राइस नीचे गिरा था, फिर अभी ये वाली कैंडल स्पिनिंग टॉप कहलाती है, ये भी एक तरह की इंडिसिसिव कैंडल है। तो हमारा रुपया मजबूत होता है, कम पैसे अगर लगते हैं डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारी मार्केट में भी तेजी आती है। जैसे ही हमारा रुपया कमजोर हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, एफआईआई जो है वो पैसा निकालने लगती है, फिर सप्लाई आती है और प्राइस नीचे गिरने लगती है। यहाँ पर भी वीकली जो है डोजी कैंडल आ गई है 20 MA के आसपास, इसका लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये नीचे जाता है तो हमारे मार्केट के लिए और भी अच्छी बात ये हो सकती है। ओके, सो चलिए इंडियन मार्केट को देखते हैं। सेंसेक्स का चार्ट, तीनों आरएसआई हमें 40-60 के बीच में दिखाई दे रहे हैं, डेली 60 के ऊपर गया था, फिर वीकली और मंथली ने थोड़ा सा नीचे खींच लिया उसको, तो सेंसेक्स साइडवेज दिखाई दे रहा है अभी तक। ओके, और यहाँ पर वीकली चार्ट पर रेसिस्टेंस का भी सामना यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो हमने बात की थी कि ये यहाँ से जैसे ट्रेंड चेंज होने के संकेत जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के चार्ट को थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करते हैं। मंथली 40-60 के बीच में है, और ये 20 MA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से 20 MA को भी वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। वीकली को देखेंगे, यहाँ से ये टर्न होना स्टार्ट हो गया है, ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, और ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर इस पूरे हफ्ते में प्राइस जो है रही है, एग्जैक्टली उसी लेवल पर है। अब गोल्डन नगेट ये है आपके लिए, जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट अगर बिग बॉडी बुलिश कैंडल के साथ होता है तो बहुत बढ़िया काम होता है। अभी ये डोजी कैंडल के साथ ब्रेकआउट वाले लेवल पे है, इसका मतलब अभी भी यहाँ पर इनडिसीजन है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफी सप्ताह से ये साइडवेज जोन में ही चल रही है ना, ऊपर नीचे हो रही है नो डाउट, लेकिन अभी तक हमारे लिए ये 40-60 के बीच में यानी साइडवेज जोन में है। तो हम ये जाके चेक करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर है जो निफ्टी से ज्यादा बुलिश है, तो हम उन सेक्टर के स्टॉक्स को पिक करेंगे। ओके,
होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहले हमने वर्ल्ड मार्केट देखा, बड़ा समंदर में बड़ी लहर का रुझान किधर है, फिर अभी हम उससे छोटी लहर को देख रहे हैं इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, फिर हम सेक्टर को देखेंगे उससे छोटी लहर। ये तीनों लहरें एक तरफ दिखाई देगी तो फिर हमारी मार्केट में भी तेजी आती हुई दिखाई देगी। और जब तेजी आएगी उसके पहले कौन से ऐसे सेक्टर है जिनके स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, उसको अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, बैंक निफ्टी को देखते हैं। तीनों आरएसआई इसके भी 60 और 40 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट के ऊपर जाने के बाद वापस प्राइस नीचे आई थी, अभी वापस उसके ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, सस्टेन कर रही है, विच इज अ गुड थिंग। डेली पर भी ये साइडवेज है, डाउन ट्रेंड में नहीं है। दिस इज अनदर गुड थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी भी अभी साइडवेज ही हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी की तुलना में मंथली 3 महीने से ये 20 MA के ऊपर है, ये गुड थिंग है। यानी बैंक निफ्टी निफ्टी से स्लाइटली बुलिश है। और किसी भी देश में अगर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब पूरा देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस सभी का फाउंडेशन ही होता है। सो बैंक निफ्टी में अगर तेजी आएगी तो आपको दिखाई देगा, बाकी सेक्टर में भी अच्छी तेजी दिखाई देती है। स्पेशली आप देखेंगे रियल्टी, इंफ्रा, ऑटो सेक्टर, इनमें हलचल होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि बैंक्स अगर ऊपर जा रहे हैं, लोन ज्यादा बांटे जाते हैं, तो गाड़ियां, घर ज्यादा खरीदे जाते हैं, बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और एक घर खरीदा तो 20 साल तक इनकम बन जाती है। लोन का ईएमआई 20 साल तक, 15 साल तक लोग भरते रहते हैं, कार का 5 साल 7 साल तक भरते रहते हैं। सो पैसा तेजी से बाजार में घूमने लगता है, मोमेंटम आती है, तो इन सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ने लगता है, जो कि यहाँ पर हलचल बैंक निफ्टी में होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए सेक्टर्स देखते हैं। फिनांस निफ्टी, ओके, तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। और गैप डाउन ओपन हुई फ्राइडे के दिन, और 20 MA के नीचे आके क्लोजिंग होना, विच इज नॉट गुड। बहरहाल ये जो गैप था ये भी फिल होते हुए दिखाई दे रहा है, बट ये क्लोजिंग इज नॉट गुड। ओके, तो ऑलरेडी ये भी 40-60 के बीच में ही चल रहा है, कभी से साइडवेज जोन में ही चल रही है प्राइस। ओके, तो बीच बीच में तेजी आती है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेक्टर में अभी हाथ नहीं डालना है। जब सेक्टर तेजी में आएगा, घोड़ा तगड़ा बनेगा, तब हम उसके ऊपर निवेश करेंगे। निफ्टी आईटी, ओके, मंथली और वीकली दोनों 40-60 के बीच में है, डेली 60 के ऊपर है। नाउ यहां पर हम ये देखेंगे कि ये 40 के नीचे चल रहा था, तो ये डाउन ट्रेंड में था। और डाउन ट्रेंड में जब ये प्राइस चल रही थी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब हम देखेंगे कि यहां से प्राइस ऊपर गई है, और ये जो पिछले वाले रेसिस्टेंस है इसके आसपास अभी वो प्राइस चल रही है। यानी नए लोअर लो बनाना उसने बंद कर दिया है, और हायर हाई बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब अभी आईटी सेक्टर को देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड से निकलकर साइडवेज ट्रेंड में हमें आती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये फुली अप ट्रेंड में आ गई है। ओके, बट आईटी सेक्टर में हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। द अनदर गुड थिंग इज ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, और आप देखेंगे ये जो नीचे की तरफ एंगल था ये भी ऊपर की तरफ घुमा है। ओके, हालांकि अभी तक हमारे रडार पे नहीं आया है, 60 के ऊपर आरएसआई क्लोज नहीं हुआ है वीकली चार्ट पर, तो हम इंतजार कर रहे हैं इसमें। राइट, नाउ लुक एट ऑटो सेक्टर। लास्ट वीक का वीडियो अगर आपने देखा हो, तो मंथली आरएसआई 60 के ऊपर है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक में कुछ ऑटो के शेयर्स में एंट्री करी ली थी, और 8-8 10-10% वो भागने भी लगे हैं। ओके, डेली भी 60 के ऊपर है। तो पिछले हफ्ते ही हमारे रडार पर आ गया था, और हमने कुछ चीजों के अंदर एंट्री कर ली थी। आपको याद है अभी अभी हमने बात की कि निफ्टी के चार्ट पर जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो ऐसी बिग बॉडी बुलिश कैंडल के साथ होना चाहिए। यहां पर और एक अच्छी बात यह है कि फ्राइडे के दिन हायर हाई पे आकर क्लोजिंग हुई है, हायर हाई पर क्लोजिंग हुई है। ओके, विच इज अनदर गुड थिंग कि मंडे को यहां पर भी गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। ओके, सो ऑटो सेक्टर में अभी मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एफएमसीजी तीनों चार्ट 40-60 के बीच में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। निफ्टी मेटल,
कुछ समय पहले आप देखेंगे ये बहुत अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा था मेटल, और हर बार ये 20 MA पे सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जा रहा था। और अभी भी ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है, 20 MA से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है ऑन अ वीकली चार्ट। मंथली ऑलरेडी 60 के ऊपर ही चल रहा है। वीकली इस सप्ताह 60 के ऊपर आया है, डेली इस सप्ताह 60 के ऊपर आया है। इसका मतलब मेटल के शेयरों में भी तेजी होती हुई नजर आ रही है ना। अभी अभी हमने बात की बैंकिंग सेक्टर अच्छा होता है, इंफ्रा अच्छा होता है, ऑटो अच्छा होता है, तो ऑटो में भी बहुत सारा मेटल की जरूरत पड़ती है के, और घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत सारे मेटल की जरूरत पड़ती है। तो हमें आसार दिखाई दे रहे हैं कि आगे अच्छी तेजी आ सकती है। नाउ मेटल सेक्टर को भी नजर रखना जरूरी है। यहाँ पे और अच्छी बात क्या दिखाई दे रही है, जो ये गैप अप ओपन हुआ था वीकली चार्ट पर भी, वो गैप फिल नहीं हुआ है, प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुई है। और 3 4, इनफैक्ट 6 वीक से ये एक ही रेंज में चल रहा था, और अभी ये बिग बॉडी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। सो पहले हमने देखा ऑटो सेक्टर में, पिछले हफ्ते ही पता चल गया था, लेकिन मेटल सेक्टर में वैसा माहौल नहीं था। इस हफ्ते मेटल सेक्टर भी हमारे ये रडार पे आते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी एनर्जी तीनों RSI 40 60 के बीच में, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इफ यू लुक एट द डेली कैंडल्स, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जा रहा है ना, प्राइस इज गोइंग डाउन। और 20 MA के नीचे भी पिछले सप्ताह भी क्लोजिंग दी, 2 सप्ताह तक अभी भी ये उसके नीचे ही चल रहा है। भाई हम इसमें अभी हाथ नहीं डालेंगे। निफ्टी ऑयल एंड गैस तीनों RSI 40 60 के बीच में, स्टे अवे। निफ्टी फार्मा को भी हमने काफी समय से पकड़ा हुआ है, कुछ फार्मा के स्टॉक में हमने एंट्री की। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई ब्रेकआउट अच्छी बुलिश कैंडल के साथ होता है, तो उस उसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ओके। अब फार्मा सेक्टर को आप देखेंगे, मंथली यहाँ पर सीधे यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ खुल गया ये, और अभी भी ये अपर बोलिंजर बैंड पे है। वीकली भी बोलिंजर बैंड के नजदीक चल रही है, डेली भी बोलिंजर बैंड अपर वाले के पास चल रही है, तीनों RSI 60 के ऊपर है। तो फार्मा के स्टॉक जो है वहां पे अभी तक धूम धड़ाका चलता हुआ नजर आ रहा है। ओके। सो रियल्टी सेक्टर तीनों RSI 40 60 के बीच में, निफ्टी इंफ्रा तीनों RSI 40 60 के बीच में, उसको हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस तीनों RSI 40 60 के बीच में। सी दिस, आप यहाँ देखेंगे पिछले साल से लेके इस साल सितंबर आने वाला है, 1 साल हो गया है। अगर आप यहाँ पे पैसे डालते, समझ लीजिए आप यहाँ पे पैसे डालते, तो ये नीचे ऊपर जाते हुए फाइनली आप देखेंगे ये उधर ही है, तो आपका पैसा ना बढ़ा है ना घटा है। लेकिन 1 साल का समय तो चला गया है ना, इसके लिए हम उन स्टॉक्स में हाथ ही नहीं डालते हैं जिनके वीकली RSI 40 60 के बीच में नजर आते हैं। राइट। निफ्टी PSU बैंक, नाउ यहाँ पे हमें थोड़ी हलचल होती हुई नजर आ रही है। मे बी द नेक्स्ट सेक्टर बैंकिंग में PSU बैंक हो सकता है। मंथली RSI देखेंगे ये 60 के ऊपर आया है, 20 MA से तो काफी ऊपर ही चल रहा है। पिछले 3 4 महीने से ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, अभी ये ब्रेकआउट 7 ही दिन हुए हैं, अभी ये ब्रेकआउट देने की तैयारी रेसिस्टेंस के पास दिखाई दे रहा है। ओके, अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। ओके, और वीकली चार्ट पे देखेंगे 20 MA के ऊपर बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ये वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक ये 60 के ऊपर आया नहीं है, विल वेट फॉर टू कम अबोव 60। और डेली पे हमें दिख रहा है ये अपर बोलिंजर बैंड पे ऑलरेडी आ गया है ना। सो निफ्टी बैंक से PSU बैंक पे हलचल हमें ज्यादा होती हुई चार्ट पे नजर आ रही है, तो हम इसको रडार पे रखेंगे कि क्या होता है। ओके, डेली भी 60 के ऊपर है, मंथली भी 60 के ऊपर है, लेकिन वीकली अभी 60 के ऊपर नहीं है, तो कंफ्यूजन का माहौल है थोड़ा सा। लेट द प्राइस कम अबोव RSI 60, उसके बाद हम PSU बैंक को जाकर के टटोलेंगे कौन कौन से स्टॉक रडार पे आते हैं। प्राइवेट बैंक तीनों RSI 40 60 के बीच में, तो प्राइवेट बैंक को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। निफ्टी डिफेंस मंथली 60 के ऊपर, वीकली साइडवेज था, अभी ये 60 पर सपोर्ट लिया है, दैट मींस दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश। अब ये लाइफ टाइम हाई के नजदीक दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छी बड़ी कैंडल बनी है। एक और क्लोजिंग का कैंडल का इंतजार है, ये वाले
रेसिस्टेंस के ऊपर भी। हालांकि तीनों RSI 60 के ऊपर है, डिफेंस के सेक्टर में भी जाकर के टटोला जा सकता है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है? निफ्टी डिफेंस, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, चारों सेक्टर में जाके ढूंढिए कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे आते हैं, स्पेशली जिनके वीकली RSI अभी अभी 60 के ऊपर आए हैं। और लिख के रखिए आज की तारीख और जो स्टॉक आप एनालिसिस कर रहे हैं कुछ समय के बाद उनके साथ क्या होता है, सो यू विल कम टू नो। निफ्टी मीडिया तीनों RSI 40-60 के बीच में, विल स्टे अवे। निफ्टी कमोडिटीज तीनों RSI 40-60 के बीच में। मंथली वाला अभी अभी ये 60 के ऊपर दिखाई दे रहा है, बट मोमेंटम आप देखेंगे तो खास मोमेंटम नहीं नजर आ रही है, साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम ज्यादा है, हम होल्ड करेंगे। ओके, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल नाउ यहाँ पे मंथली 60 के ऊपर आया है, डेली भी 60 के ऊपर है, लेकिन सॉरी वीकली 60 के ऊपर है, डेली 60 के ऊपर है, मंथली अभी तक 60 के ऊपर आया नहीं है। सो अगला सेक्टर में भी ये भी, यानी सारे सेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में तेजी का माहौल आने की संभावना बढ़ रही है। ओके, सो तैयार रहिए। ओके, मौका मिलेगा, तैयार रहिए। लेट्स सी दिस निफ्टी कंजम्पशन, दिस RSI एट 59.48। अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुए, 7 तारीख 8 तारीख ही हुई है। ओके, वीकली 60 के ऊपर आ गया है, डेली 60 के ऊपर आ गया। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सेक्टर है जिसका मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली 60 के ऊपर है, तो हम पहला प्रायोरिटी उसको देंगे। वहां पे कोई स्टॉक नहीं मिलते तो विल कम टू दिस काइंड ऑफ सिनेरियो ऑल्सो, जहां पर वीकली और डेली 60 के ऊपर है, मंथली थोड़ा सा 60 के आसपास हो सकता है। तो ये दूसरा प्रायोरिटी है, पहला प्रायोरिटी नहीं है। राइट, सो महीने का कैंडल क्लोज होने को टाइम लगेगा ना, अभी और पूरा अगस्त महीना बाकी है। निफ्टी कैपिटल मार्केट मंथली 60 के ऊपर है, वीकली डेली 60 और 40 के बीच में, डेली इनफैक्ट 40 के नीचे चला गया है। एक ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट लेके पहले भी ऊपर गया, दूसरी बार भी ऊपर गया, तीसरी बार भी गया, अब चौथी बार है। तो अच्छी सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये सपोर्ट टूटता है तो फिर ये नीचे गोता लगा सकती है। वीकली भी 20 MA के नीचे क्लोज हुई है, which is not good sign altogether. So we'll stay away from Nifty Capital Market as well. Right? Thank you so much for watching this video. उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। और मिलेंगे हम अगले सप्ताह नए वीडियो के साथ। अभी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दी है, थोड़ा सा काम आपको करना है कि इन सेक्टर्स के चार्ट्स को जाके देखिए स्टॉक्स के, और कंपेयर कीजिए कि स्टॉक का चार्ट और सेक्टर के चार्ट में कौन सा स्टॉक ज्यादा बुलिश है। तो जितना ज्यादा आप तगड़े घोड़े को पहचानने में कामयाब होंगे, उतना ज्यादा आपके पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा होंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस कम होंगे, और कम समय में ज्यादा पैसे बनाने की संभावना जो है वो आपकी बढ़ जाए। राइट, थैंक यू सो मच once again for watching the video. Bye bye, take care.